हेलो दोस्तों, जीनियस टेक वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे ओपन करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले आप अपना मित्रा एप्लीकेशन में चले जाए, जो कि मैं पहले से इसे लॉगिन कर लिया हूँ। आप अगर लॉगिन नहीं हुआ तो अपना पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जो कि ओपन बैंक अकाउंट के ऑप्शन से मिलेगा। तो यहाँ से ही आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी कस्टमर का। और अगर वैलेट अकाउंट ओपन किए हुआ तो यहाँ से अपग्रेड कर सकते हो, मतलब केवाईसी कर सकते हो यहाँ से आप किसी भी कस्टमर का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आर यू एन इंडियन नेशनल। तो यहाँ पर आपको इंडिया वाले ही लोगों को खोलना है कि आप अगर दूसरे जगह से है, अगर कोई भी कस्टमर दूसरे जगह से, तो यहाँ से नहीं खोल पाएंगे। आपको यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू ही खोलना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर इंडियन है, उसके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर उसका अकाउंट अच्छी तरीके से खोल सकता है। और कैसे खोल सकते हैं यहाँ पर आप पूरा वीडियो देखें, आप इसे स्किप न करें। तो यहाँ पर यस करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है जो कस्टमर आपके पास आया है सेविंग अकाउंट खोलवाने के लिए। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो खोलना है उसका नंबर डाल ले, जो कि मैं कस्टमर का नंबर डाल लेता हूँ। यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उसके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जो कि कस्टमर के नंबर पर जो नंबर आपने डाला है। तो यहाँ पर ओटीपी वहाँ पर फिल कर ले। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर ले। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता तो आपको रीसेंड के ऑप्शन पर रीसेंड करना है, जो कि ओटीपी आ जाएगा। अगर नहीं आता तो, अगर आ जाता तो यहाँ पर आप ओटीपी फिल कर ले। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा वेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर रीसेंड कर देता हूँ। दोबारा से रीसेंड कर दिया हूँ। उसके बाद में मेरा ओटीपी यहाँ पर आ चुका है, जो कि यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे ही ओटीपी डालेंगे, यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन आएगा सबमिट का। आप यहाँ पर सबमिट कर दे। जैसे आप सबमिट करोगे, यहाँ पर आपको न्यू पेज खुलेगा, जो कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है चूज़ द टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टू बी यूज फॉर अकाउंट ओपनिंग। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर ही चॉइस करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी और अदर्स जो है डॉक्यूमेंट्स अभी अपडेट नहीं किया गया। तो आधार अगर है तभी इसे खोलिए, वरना आप नहीं खोल सकते। यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आधार से आपको दिखाने वाला हूँ। आधार आपको चॉइस करके यहाँ पर टिक आउट करके आपको प्रोसीड कर देना। नीचे में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद आपको न्यू पेज खुलेगा, जो कि यहाँ पर टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ है। इस पर आप चेक कर दे, जो कि यहाँ पर आपको एक थम्स का लोकेशन आइकॉन दिखेगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, वही आधार नंबर डालना है जो आपका कस्टमर लेकर आया है, और आपको वही कस्टमर का थंब भी लगाना है जिसका आधार नंबर डाल रहे हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आधार नंबर फिल कर लिया कस्टमर का। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा जा रहा है कस्टमर हैज़ पैन कार्ड। तो अगर इसके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर पैन नंबर डाल दे। अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर से चेकआउट को हटा दे। जैसे आप यहाँ पर हटाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा जा रहा है कस्टमर अप्लाइड फॉर पैन कार्ड। अगर कस्टमर ने अप्लाई किया हुआ है पैन कार्ड को तो आप यस यहाँ पे कर दे। उसके बाद आप पैन जब अप्लाई करते हो तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको डाल देना है, और उसका डेट डाल देना है जब अप्लाई किए हो। तो अगर आपने अप्लाई किया तभी, अगर नहीं किया हो तो यहाँ पर आप नो कर दे सीधा। यहाँ पर आपको नो करने पर आपको पूरी तरह से वो जो है वो हटा दिया जाएगा। आपको सिर्फ आधार कार्ड से यहाँ पर खोलने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे ही मैंने आधार नंबर डाला है, जैसे आप उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिवाइस को, जो कि अपना फिंगरप्रिंट्स को अपने मोबाइल में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको OTG ऑन कर लेना है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आपको सेटिंग में जाना है। किसी मोबाइल में ऑटोमेटिक OTG ऑन हो जाता है, किसी मोबाइल में ऑटोमेटिक नहीं होता। तो आपको सेटिंग में जाना है और OTG का ऑप्शन यहाँ पर ढूंढ लेना है, जो कि मेरा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर उसको ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे, आपका जो मशीन है वो ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, जैसे थंब पर आप क्लिक करोगे, मेरा जो मशीन है वो चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद वो कस्टमर का थंब लगाना है जो कस्टमर का आपने आधार कार्ड लिया है, आधार नंबर जो डाला है इसमें। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर का थंब लगा दिया, जो कि आप देख सकते हो क्या होता है। यहाँ पर आगे पेज खुलता है या नहीं खुलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, आपका नेट पर डिपेंड करता है। ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से उसका जो फॉर्म है वो खुल गया है, जो कि यहाँ पर आधार के और थंब के थ्रू ही यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स फिल रहेगा। आपको कुछ करना नहीं रहेगा, यहाँ पर पूरी तरह से ऑटोमेटिक ही फिल रहेगा, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है, जो कि आप अगर ईमेल आईडी या फिर आपका जो एड्रेस, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस नेम सेम एज अबव। अगर आपका ये एड्रेस जो है सेम ही रखना चाहते
चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक आउट कर दें। अगर आप कहीं और रहते हैं, आधार कार्ड आपका इंडिया का है और आप कहीं और रह रहे हो तो यहाँ पर, या फिर आप दिल्ली में रह रहे हो, बिहार से आप दिल्ली में गए हो, तो आप अगर यहाँ पर एड्रेस को चेंज करना चाहते हो तो पूरी तरह से एड्रेस फिल करना होगा। अगर आपको वही एड्रेस रखना है तो आप यहाँ पर टिक आउट करेंगे, जैसे वो एड्रेस वो हट जाएगा। हटने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर दे। जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर आपको दिखा रहा है जो कि फादर नेम आपको भरने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अपना फादर नेम वही भरे जो आपका आधार कार्ड के बैक में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर फादर नेम भर दे। आप देख सकते हो यहाँ पर फादर्स नेम डालने के लिए बताया जा रहा था, तो उसके आधार से मैंने फादर नेम डाल दिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मदर नेम डालने के लिए बताया जा रहा है। तो आपका जो भी मदर नेम है आधार कार्ड में नहीं होगा तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जो कि अगर मैरिड हो तो मैरिड कर दे, अनमैरिड हो तो अनमैरिड कर दे। या आपके जो जिसका आप अकाउंट खोल रहे हो उसी के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, जो कि आप मैरिड हो तो आप मैरिड कर दे और ना अनमैरिड करें। उसके बाद यहाँ पर आप बिज़नेस के बारे में बताया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कोई बिज़नेस कर रहा है या स्टूडेंट है, तो यहाँ पर जो भी हो आप यहाँ पर चॉइस कर ले। चॉइस करने के बाद यहाँ पर एनुअल इनकम है, जो कि आपका इनकम क्या है, तो यहाँ पर आप सबसे नीचे वाला जो है 2.5 लाख है, इसी को आप चॉइस कर ले। चॉइस करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है जो कि नॉमिनी के बारे में। नॉमिनी क्या है तो इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ मैं। नॉमिनी तभी यूज़ होता है जब आपको कुछ हो जाता है, आपके अकाउंट में बैलेंस है और आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आपको नॉमिनी को ये पैसा दे दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर नॉमिनी फिल करना पड़ता है। तो इसी के लिए आप नॉमिनी नाम फिल कर दे। यहाँ पर आप यहाँ पर नॉमिनी नेम 18 साल की उम्र का ही कोई किसी को दे दे, जो कि आप 18 साल का वो होना चाहिए। अगर आप 18 साल से नीचे के कोई भी नॉमिनी बनाते हो तो आप उसका गार्जियन का नाम भी यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर 18 साल का ही नॉमिनी किसी को बनाए, जो कि अच्छा रहेगा, आपके लिए ज़्यादा दिक्कत ना होगी। तो यहाँ पे मैं नॉमिनी के आपको फिल करके बताने वाला हूँ। अगर आप नॉमिनी फिल नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते तो आप इसे टिक आउट से हटा देंगे, तो यहाँ पर से आपको नॉमिनी का नेम हट जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर नॉमिनी फिल करके दिखाने वाला हूँ आपके सामने। जो कि यहाँ पर मेरा मकसद ही कि आपको समझा दूँ कि क्या है और कैसे फिल किया जाता है। तो यहाँ पर आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक नॉमिनी बना देता हूँ, किसी भी कस्टमर से पूछ कर किसे बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। मैंने नॉमिनी का नेम जो है पूरी तरह से फिल कर दिया। आपको मैं बात करने वाला हूँ, नॉमिनी का नेम जो है पूरी अच्छी तरह से फिल करें। अगर उसका आधार कार्ड है यहाँ पर, आप नॉमिनी जैसे बना रहे तो आधार कार्ड के थ्रू ही यहाँ पे फिल करें, क्योंकि उसे जब पैसा देने लगे तो आपको उसे पैसे देने में जो बैंक वाला है उसे दिक्कत ना करे, क्योंकि मैच करेगा तभी है उसे पैसा मिलने वाला। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकारी यहाँ पर दे, उसके आधार से ही फिल करें। अगर आपके पास यहाँ पर आधार नहीं है तो आप ऐसे भी फिल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बाद में ये चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने नॉमिनी फर्स्ट नेम डाल दिया, उसके बाद लास्ट नेम डाल दिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट डाले। उसके बाद नॉमिनी किससे बना रहे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर सन है तो सन करे, फादर है तो फादर करे, यहाँ पर ऑप्शन चुन लेना है। तो यहाँ पर मैंने नॉमिनी को पूरी तरह से यहाँ पर फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का नीचे में आपको बटन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना। अगर आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है नॉमिनी एड्रेस इज सेम, अगर आपका नॉमिनी का एड्रेस जो है सेम है तो यहाँ पर टिक आउट कर दे। अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर टिक आउट हटाने के बाद आपको एड्रेस भरने के लिए, फिल करने के लिए आपको ऑप्शन खुल जाएगा। अगर एड्रेस सेम है तो आपको टिक आउट करने के लिए टिक आउट ही कर दे, जो कि यहाँ पर से ऑप्शन वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, जो कि नेक्स्ट कर दे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपका जो एनुअल इनकम है, जो कि यहाँ पर आपको कितना का एनुअल इनकम करते हो, तो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है, जो कि मैं सबसे कम कर देता हूँ, या आप ज़ीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट है तो आप कोई भी इनकम नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़ीरो ही करने वाला हूँ। उसके बाद अदर जो है मैक्सिमम कितना है, तो यहाँ पर आप ज़ीरो ही कर दे, क्योंकि मैंने स्टूडेंट चुना है, ये कोई भी बिज़नेस वगैरह नहीं कर रहा है, इसलिए इसके पास कोई भी इनकम नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़ीरो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन नीचे आ रहा है डिपॉजिट अमाउंट, इस अकाउंट को खोलने के लिए आप कितने अमाउंट से खोलना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है 0, 50, 100। यहाँ पर सबसे पहले बड़ी बात बता देता हूँ रिटेलर के लिए, जो कि आप 100 से ही यहाँ पर अकाउंट खोलें ताकि आपको कमीशन मिले। अगर आप 50 या 0 से आप अकाउंट खोल ले तो आपको कमीशन नहीं मिलेगी, सिर्फ अकाउंट खुल जाएगी लेकिन आपको कमीशन नहीं मिलेगी। तो कम से कम आप 100 रुपये से ये अकाउंट ज़रूर खोलें। तो मैं यहाँ पर 100 रुपये चॉइस कर लेता हूँ। जैसे आप 100 रुपये पर क्लिक करते हो यहाँ पर अमाउंट जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चेकआउट, जो कि टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ, आप इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर चेकआउट पर चेक कर दे। चेक करने के
बाद आपको दूसरा चेकआउट आएगा, यहाँ पर भी टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ जो कि आप यहाँ पर भी टिक कर दें। टिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो नेक्स्ट का बटन आ रहा है, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको पूरी तरह से यहाँ से देख लेना है कि यह पूरी तरह से जो मैंने फिल किया है वो सही फिल किया है या फिर गलत है। तो यहाँ पर अगर आपको गलत लगता है तो आप फिर से बैक जाकर आपको इसे एडिट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो यहाँ आप नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का बटन आता है, यहाँ पर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको वेरीफाई डिटेल्स आपको पूरी तरह से फिर से देख लेना है, 2 बार आपको मौका दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई डिटेल्स ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपको रिटेलर का एम पिन डालने के लिए बताया जा रहा है, जो कि आपके पास रिटेलर का पिन होगा। आप अगर रिटेलर तो आपको मालूम होगा ट्रांजैक्शन पिन डालना है, तो मैं यहाँ पर पिन डाल लेता हूँ। यहाँ पे पिन डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर फिर से थंब लगाना है वो कस्टमर का, जिस कस्टमर का आपने आधार नंबर डाला हुआ है यहाँ पर। जैसे आप चेकआउट कर दे, चेकआउट करने के बाद थंब पर जैसे आप क्लिक करके आपका जो मशीन है वो ओपन हो जाएगा और आप उस कस्टमर का थंब ले लेना। तो मैं यहाँ पर कस्टमर का थंब लेने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर अगर आपका थंब नहीं ओपन हो रहा है तो आपको फिर से डिवाइस को निकाल लेना है, या आपको कोई दिक्कत है तो OTG फिर से ऑन कर लेना है, क्योंकि मैंने बहुत समय लगा दिया इसी की वजह से यहाँ पर थंब नहीं ओपन हुआ। तो फिर से आप लगाने के बाद फिर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थंब ओपन हो गया है, जो कि मैं कस्टमर का लगा लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रजिस्टर हो गया, जो कि जब से थंब लगाएंगे उसके बाद पूरी तरह से आपको एक ऑप्शन खुल जाएगा रजिस्टर फॉर सेविंग अकाउंट। तो जैसे आप नीचे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही इसका जो सेविंग अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा जा रहा है उसके बाद डू यू विश टू अवेलेबल गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्टली इनटू योर एयरटेल पेमेंट बैंक। यहाँ अगर वो सब्सिडी ले रहा है, कोई भी गैस उठा रहा है, गैस सिलेंडर उठा रहा है, उसका सब्सिडी आ रहा है, तो क्या ये एयरटेल पेमेंट बैंक में वो सब्सिडी आना शुरू करे? तो यहाँ पर यस नो कर सकता है। अगर आपको लेना है यहाँ पर डायरेक्ट ही सब्सिडी आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो यहाँ पर यस कर दे। अगर नहीं लेना है तो यहाँ पर ये स्टूडेंट है इसलिए यहाँ पर नो कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। उसके बाद आप इसे ऐड भी करवा सकते हो। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ पहले, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए तो वीडियो आपको मिल चुका होगा। अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बार बार लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर नो कर दिया हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट है इसलिए यहाँ पर इसको कोई भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो है सैलरी वगैरह इसके नहीं, जो सब्सिडी नहीं मिलता है, इसलिए मैं नो कर दिया हूँ। अगर आपको चाहिए तो यस कर दे। यस करने के बाद या नो करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट का बटन आ रहा है, तो यहाँ पर सबमिट कर दे। जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन योर रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग एन एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट फॉर मोबाइल नंबर इतना। तो आपको पूरी तरह से एक मैसेज दे दिया जाएगा कि आपका जो सेविंग अकाउंट है ओपन कर दिया गया है। आपको ही यहाँ पर आपको कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक नोटिफिकेशन आएगा, जो कि उसको डिफ़ॉल्ट एम पिन मिलेगा और उसका मोबाइल पर एक कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आएगा, जो कि आपको डिफ़ॉल्ट एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करके उसे उस नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वो डिफ़ॉल्ट पिन डालकर उससे पिन को चेंज कर लेना। चेंज करने के बाद आपका जो वॉलेट अकाउंट है या आपका कोई भी अकाउंट नहीं था तो वो सेविंग अकाउंट ओपन हो चुका, आप देख सकते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करके। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पहले इसे लाइक कर दें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।